एवरीवन, मैथ्स इज पूजा में सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कार्डिनल नंबर एंड उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। कार्डिनल नंबर जो है किसी भी सेट के जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बोलते हैं, जिसे हम n ऑफ a से डिफाइन करते हैं, जो हमारे उसी सेट के एलिमेंट्स के नंबर्स को बताता है कि कितने एलिमेंट्स है, वो हमारा कार्डिनल नंबर कहलाता है। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी आपको। अब इसकी प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज देख लीजिए, इसकी टू प्रॉपर्टी है। फर्स्ट है हमारी दो सेट के लिए एंड सेकंड है हमारी तीन सेट के लिए। तो दो सेट है हमारे और उनके आपको जैसे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट से गिवन है, तो आप उस तरह के क्वेश्चंस को प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करोगे। तो इसको मैं ना एक वेन डायग्राम से आपको समझाती हूँ, आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। कार्डिनल नंबर क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। मेरे पास एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 4, ठीक है, इसमें 4 एलिमेंट है। अब मैं आपका कार्डिनल नंबर ऑफ सेट पूछूं आपसे कि आप मुझे बताइए कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, तो आप इसका आंसर लिखोगे n ऑफ ए। इसको लिखने का, डिनोट करने का तरीका है इक्वल, आपको काउंट करना है उसके एलिमेंट कितने हैं, तो उसके एलिमेंट है 4। तो ये होगा मेरा नंबर ऑफ ए इक्वल टू 4, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये क्लियर हो गया कार्डिनल नंबर। अब इसकी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। दो सेट हैं जिनका यूनियन है, तो उसमें हम कार्डिनल नंबर ऑफ यूनियन सेट एंड सेपरेट से किस तरह से फाइंड करते हैं। तो देखो एक वेन डायग्राम से समझा देती हूँ मैं, है ना। एक वेन डायग्राम है जिसमें ये दो सेट लिए हैं और उनका यूनियन लिया है। तो यूनियन का वेन डायग्राम हमारा इस तरह से होता है, ठीक है, दोनों कंबाइंड हो रहे हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, तो ये मेरा ए एंड बी है और इनके बीच का जो सेक्शन होता है ये मेरा इंटरसेक्शन कहलाता है, ये कॉमन पॉइंट होता है। ये वो पॉइंट है, यहाँ पे वो सारे एलिमेंट है जो ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है। तो यहाँ पर फर्स्ट एन ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी अगर हम निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे। दोनों के यूनियन सेट का अगर हम कार्डिनल नंबर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। फर्स्ट हम ऐड करेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। फर्स्ट हम ऐड करेंगे नंबर ऑफ सेट ए, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेट ए में क्या क्या आ गया कि सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट है ना, वो नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे सेट ए में, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए में आया। देन हम ऐड करेंगे एन ऑफ बी। देन हम ऐड करेंगे एन ऑफ बी। तो एन ऑफ बी में क्या आ गया कि बी के अंदर जितने एलिमेंट है सारे काउंट हो गए। तो ए के अंदर सारे एलिमेंट, बी के अंदर सारे एलिमेंट, वो सारे नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे दोनों जगह हमने लिख लिया। तो यहाँ पे आपको ये नहीं दिख रहा है कि हमने एक्सेस में लिख लिया है, क्यों? क्योंकि इनका एक जॉइंट पार्ट भी है, एक कॉमन पार्ट भी है जो दोनों के अंदर है, तो वो 2 टाइम्स आ गया है, वो 2 टाइम्स आ गया है ना। जैसे मैं एक और एग्जांपल से समझा देती हूँ। चलो ये वाला एग्जांपल लो आप। a इक्वल टू 1 2 3 4 और मैंने b इक्वल टू ले लिया, यहाँ पे एक और सेट ले लिया मैंने, b इक्वल टू 3 4 5, ठीक है, और 6। ये इसमें भी 4 एलिमेंट ले लिए। अब मैं अगर आपसे इस सेट के अकॉर्डिंग ए यूनियन बी पूछूंगी तो आप मेरे को 1 2 3 4 5 6 लिख के दोगे, और मैं आपको इन्हीं सेट का यूनियन का वेन डायग्राम पूछूंगी तो आप मुझे कैसे लिख के दोगे। ये जो ए दोनों के कॉमन कौन से है, देखो इनमें देखो 3 है और 4 है, तो ये जो 3 और 4 ये दो एलिमेंट इनके अंदर आ गए। और ए के अंदर कौन कौन से बचे, 5 और 6, और बी के अंदर कौन से बचे, सॉरी बी के हैं 5 और 6, तो ए के हैं 1 और 2 और इसके 5 और 6। अब यहाँ पे मैं जब नंबर ऑफ ए लिख रही हूँ, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट लिख रही हूँ, इसका मतलब मैं इसके कितने सेट लिख रही हूँ, 4 लिख रही हूँ कि नहीं। देखो आप 1 2 3 4 लिख रही हूँ ना, प्लस अब मैं क्या कर रही हूँ, नंबर ऑफ सेट बी, तो कितने हैं 4 लिख लिया। अब आप देखोगे नहीं, 4 इसके अंदर, 4 इसके अंदर, 4 इसके अंदर, 4 इसके अंदर एलिमेंट है। तो आप ध्यान दे रहे होगे कि ये जो एलिमेंट है ये 2 टाइम्स आ गए। ये जो एलिमेंट है ये इसके अंदर थे तब भी यहाँ काउंट हो गए, और बी के अंदर थे तब भी काउंट हो गए। तो आपको एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आप कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, तो हमें पता है कि ये जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन को हम ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। तो इसको हम 1 टाइम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 टाइम तो रह जाएगा और 1 टाइम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 2 टाइम्स आ रहा है, क्योंकि वो 2 टाइम्स आ रहा है। देखो सेट ए काउंट किया तब भी वो नंबर आ गए हमारे, वो एलिमेंट आ गए, काउंट हो गए,
और जब सेट बी के लिए हमने एन ऑफ बी, तो हमारे वो वाले एलिमेंट फिर काउंट होगा, तो 2 टाइम्स काउंट हो गए। तो 2 टाइम्स में से देखो ऐसा तो नहीं हमें उन्हें रिमूव करना, हम उन्हें रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें भी ऐड करना है, तो हम ऐसा करते हैं उनको 1 टाइम ऐड कर लेते हैं। तो 1 टाइम ऐड करेंगे तो मतलब उनको 1 टाइम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर हमारे फॉर्मूले में एन आ जाता है ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको कि हम यहाँ पे 2 टाइम्स क्यों नहीं करते हैं, तो समझ आया, तभी हमारा एन ऑफ ए यूनियन बी आएगा। अब बात आ जाती है कि अगर ए और बी जो है वो डिसजॉइंट सेट हो, तो डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं हमें पता होना चाहिए। डिसजॉइंट सेट वो सेट होते हैं जिनका एक दूसरे के साथ मेल मिलाप ही नहीं है, वो दोनों अलग अलग दिशाओं में है। तो वेन डायग्राम में बात करूं तो डिसजॉइंट सेट इस तरह के होते हैं जिनमें कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब ऐसे सेट जैसे मैंने यहाँ पर कॉमन एलिमेंट ले लिया, तो कॉमन नहीं है उनमें कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो आप क्या करोगे, तो वही जैसे मैंने 1 2 3 4 ठीक है 5 6 7 8 ये एलिमेंट ले लिए। अब इनका हमें यूनियन निकालना है, तो जब यूनियन निकालोगे ना तो क्या होगा, इसके 4 एलिमेंट और इसके 4 एलिमेंट, अब कोई कॉमन तो है नहीं, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। इसमें सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जब ए यूनियन बी मतलब दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, दोनों सेट हमारे डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट मतलब जॉइंट ही नहीं हो रहे हैं, डिस हो रहे हैं, डिस दूर हो रहे हैं, जॉइंट ही नहीं हो रहे हैं। तो जब जॉइंट ही नहीं हो रहे तो कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, जब कॉमन एलिमेंट नहीं है तो दोनों के सेपरेट नंबर ऑफ सेट ए और नंबर ऑफ सेट बी को ऐड कर लो, वो हमारा उसी के इक्वल होगा, तो वो हमारा 0 हो जाएगा। समझ आ गया डिसजॉइंट सेट में और जॉइंट सेट में, ठीक है। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड हमारा क्या, जो 3 सेट को लेके है। देखो 3 सेट का मैं वेन डायग्राम से समझाऊंगी, क्योंकि वेन डायग्राम बहुत इजी पड़ता है समझने में, है ना, और आपको वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे मैंने वेन डायग्राम की अलग से भी एक वीडियो डाल रखी है, आप उसको अच्छे से समझ लें। अब मैं 3 सेट ले रही हूँ, ठीक है, तीनों सेट ले लिए जो हमारे जॉइंट सेट है, मतलब तीनों में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन है। अब देखो जो कॉमन पार्ट होता है, आप देखो ये सेट मेरा ए है और ये सेट बी है और ये सेट सी है। अब यहीं पे मैं आपको सी सेट और ले लेती हूँ, सेम सेट लेके चल रहे हैं, मैं यहाँ पे सी सेट और ले लेती हूँ। तो देखो सी में एक आध एलिमेंट हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया 3 ले लिया, 3 7 8, ठीक है, ये 3 एलिमेंट मैंने सी के ले लिए। तो अब आप इसमें जब फिगर में बनाओगे ना एलिमेंट्स, तो कैसे बनाओगे, देखो एक एलिमेंट देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो सेपरेट कौन से है 1 2, तो वो तो बिल्कुल ही सेपरेट हो गए। अब जो 3 है वो तीनों का कॉमन है, तो तीनों का कॉमन पार्ट देखो, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ना, ये तीनों का कॉमन पार्ट है। ये सर्कल भी आ रहा है, ये सर्कल भी आ रहा है और ये सर्कल भी आ रहा है। इस वाले पार्ट में ए और बी है, इस वाले पार्ट में ए और सी है, इस वाले पार्ट में बी और सी है, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है ना, ये पार्ट मेरा कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी। इस पार्ट को हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इस वाले पार्ट को बोलेंगे हम ए इंटरसेक्शन सी, और इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे बी इंटरसेक्शन सी, और ये बीच वाला पार्ट होता है ना, इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, समझ आ गया। अब हम यहाँ पे कार्डिनल नंबर की बात कर रहे हैं कि इस सेट का कार्डिनल नंबर ऑफ कैसे निकालते हैं, तो वो समझो आप। ये जो एलिमेंट है, आप देखो मैं यहाँ पे सारे एलिमेंट लिख देती हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और क्या प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो 1 2, ठीक है, 3 हमारा यहाँ जा रहा है, बस एक ही एलिमेंट है जो तीनों में कॉमन है। अब ए और बी में कॉमन कौन कौन से है, 3 और 4, तो 3 यहाँ आ गया तो 4 यहाँ आ गया ना, एक ही बार लिखेंगे, रिपीट तो करेंगे नहीं। अब बी में कौन से एलिमेंट है, 3 4 5 6, 3 4 तो बी में आ गए, 5 6 बचे। अब सी की बात करते हैं, सी में 3 है, 3 यहाँ पे आ गया, 7 और 8, तो 7 और 8 जो कि हमारे किसी से भी मैच नहीं खा रहे हैं, है ना। तब आप उसका रूल देखो, नंबर ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ सेट बी, नंबर ऑफ सेट सी, तीनों ऐड हो गए, तो जो हमारे कॉमन एलिमेंट है ना वो भी ऐड हो गए, वो ध्यान देना, जो हमारे कॉमन एलिमेंट है वो भी ऐड हो गए हैं। सब्ट्रैक्ट क्या क्या हो रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। अब आप कहो मैडम ये सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमने नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी लिए है ना, ये नंबर उनमें इंक्लूड हो गए हैं, ये नंबर उनमें इंक्लूड हो गए हैं,
इसीलिए तो देखो, अब यहाँ पे आप आगे एक चीज और देखोगे कि यहाँ पे प्लस किया है, प्लस किया है वो इसलिए किया है कि जब आप ये पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना तो पूरा पोर्शन हो रहा है। जब आपने सब्ट्रैक्ट किया ए इंटरसेक्शन बी तो आपका 4 अकेला सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ये पूरा पोर्शन सब्ट्रैक्ट हुआ। तो ए का इतना पार्ट चला गया है ना सब्ट्रैक्शन। फिर बी का भी कौन सा गया, बी इंटरसेक्शन सी का ये पूरा पार्ट गया, फिर से 3 गया। और ए इंटरसेक्शन से सब्ट्रैक्ट किया पूरा पार्ट गया तो फिर से 3 गया। तो 3 तो हमारा चला गया ना बाहर। तो इसीलिए हम ये जो कॉमन पार्ट है ना ये तीनों का कॉमन है, इसीलिए इसको हम बाद में ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमारे इसके अंदर के एलिमेंट छूटे जाते हैं। समझ आया? अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम इसमें ये स्टेप्स क्यों लेते हैं। अब आप अगर फॉर्मूला भूल भी जाओ, इसकी प्रॉपर्टी भूल भी जाओ तो वेन डायग्राम बना लेना। सबसे इजी होता है वेन डायग्राम बनाना, इसको बहुत अच्छे से सीख लो। वेन डायग्राम से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यूनियन इंटरसेक्शन में लगा के हमें इक्वेशन जो दी जाती है, जो बना के दिया जाता है सेट, वो कंफ्यूज करने वाला होता है। बट उसी को हम जब वेन डायग्राम में ड्रॉ करके बना लेते हैं ना तो वही क्वेश्चन हमको बहुत ईजी लगने लगता है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा कि जब ये पोर्शन सब्ट्रैक्ट किया तो 3 गया, ये पोर्शन सब्ट्रैक्ट किया 3 गया, ये पोर्शन सब्ट्रैक्ट किया 3 गया, है ना। सब है ना, सब समझ में आया। फिर बाद में हमने ये पोर्शन को ऐड कर लिया क्योंकि हमारा ये एलिमेंट छूट रहा था। अब हमारे सारे एलिमेंट कंटेन हो गए इसके अंदर जो हमने इसमें लिए थे तीनों सेट के यूनियन सेट में। तो हमारे राइट हैंड साइड में भी वो सारे नंबर्स आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करवा भी देती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्सरसाइज 1.6 है हमारी, एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड है। तो देखो हमारी किस तरह से वहां पे प्रॉपर्टी फॉलो होगी वो आप देख लो। चलिए एक्सरसाइज का मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले रही हूँ। चलो 1 ही देख लेते हैं क्या कह रहा है। इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट cardinal number of x equal to 17 and cardinal number of y set y equal to 23 और आपको क्या गिवन है, उनका यूनियन भी गिवन है 38। अब आपको क्या फाइंड करना है, x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है। चलिए कैसे करोगे, बस ये प्रॉपर्टी याद कर लो, नहीं है छोड़ो डायग्राम बना लो, ठीक है। डायग्राम बनाया, क्या डायग्राम आया कि नंबर ऑफ एक्स कितने हैं 17, इसके अंदर कितने हैं 23। अब इसके अंदर ये भी है ना। तो ये एक्स इंटरसेक्शन वाई है, एक्स इंटरसेक्शन वाई हमें पता नहीं है, ये हमें पता नहीं है, लेकिन इसका पूरे का यूनियन का ना कार्डिनल नंबर हमें पता है कितना 38। तो हम यूनियन का लेके चलेंगे 38 इक्वल। अब नंबर ऑफ सेट ए 17, नंबर ऑफ सेट बी 23। क्या करना है हमें, ये इंटरसेक्शन पार्ट को एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये लिख लेंगे हम नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू आंसर आएगा हमारा 2, ठीक है। एक क्वेश्चन और समझा देती हूँ, ये हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था 1.6 का, सॉरी 1.5 हो गई। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम। तो इसका देखो क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। चलो, इफ S and T are two sets such that S has 21 एलिमेंट, सेट S के अंदर कितने एलिमेंट बोल रहे हैं वो कि 21 एलिमेंट है, और सेट T के अंदर 32 एलिमेंट है, ठीक है। और S इंटरसेक्शन T गिवन है हमें 11 एलिमेंट्स हैं। तो ये कॉमन एलिमेंट है दोनों के अंदर के, मतलब 21 के अंदर भी आ गए इसके एलिमेंट और 32 के अंदर भी आ गए, ठीक है। चलो ऐसे लिख लो। तो ये फाइंड क्या करना है, S यूनियन T। तो आपको ये बताना है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स डज S यूनियन T कंटेन, ठीक है, और हैव। सो S यूनियन T निकालना है तो भाई नंबर ऑफ S यूनियन T इक्वल टू नंबर ऑफ S प्लस नंबर ऑफ T माइनस नंबर ऑफ S इंटरसेक्शन।
इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट करते हैं, बस याद रखना, ठीक है। सो नंबर ऑफ एस है मेरा 21, नंबर ऑफ टी 32 एंड एस इंटरसेक्शन सी मेरा कितना है 11। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 42, ठीक है। तो ये आ गया हमारा नंबर ऑफ एस यूनियन टी, हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।